हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मम्मी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल जिसको बोलते हैं उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे वाला लाल बटन दबा के, एंड लाल बटन के साइड में ही एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी बेबी बॉर्न होता है तो एक गर्भनाल जो है वो मदर और बेबी के बीच में जुड़ी होती है, जिसको डॉक्टर बेबी के बर्थ के बाद काट देते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप लगा देते हैं। उस जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसमें कोई वीन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वो काइंड ऑफ एक डेड पार्ट होता है बॉडी का जो धीरे धीरे सूख के अपने आप ही गिर जाता है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है अगर उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फेक्शंस भी क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से बेबी को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली जब अब डॉक्टर उसको काट के उस पर क्लिप लगा देते हैं उसको स्टंप बोला जाता है, और वो स्टंप 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे सूखने लगता है और जनरली 1 वीक से लेकर 3 वीक तक के बीच में वो कभी भी गिर जाता है। दर्ज के केस में जैसे वो 5 डेज में ही गिर गया था, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लाइक 19-20 दिन में भी जाके गिरता है। तो इस स्टंप की टेक केयर करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो वही सब हम बात करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आपको हमेशा ड्राई रखना है। वैसे तो आपके डॉक्टर ने आपको बोला भी होगा, आपको और कुछ नहीं करना है। उसका सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे के स्टंप को, उसकी नाभि को आपको ड्राई रखना है। ड्राई रखने में अगर बच्चा गर्मियों में या जैसे जो अभी मौसम चल रहा है मानसून वाला, इस मौसम में है तो आप उसके पेट के एरिया को हल्का सा खुला रख सकते हैं ताकि वहाँ पे कुछ भी स्वेटिंग ना हो। इसके अलावा कुछ दिन तक, जब तक बेबी का वो स्टंप गिरता नहीं है, आप अवॉइड कीजिए कि उस एरिया पे कोई भी मसाज मत कीजिए। इसके अलावा उसको ड्राई करने के लिए आपको कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, ना तो उसमें कुछ घी डालना है कि वो जल्दी गिर जाए, ना कोई ऑयल डालना है, ना ही कोई पाउडर लगाना है अपने डॉक्टर से बात किए बिना। आपको बस उसको थोड़ा सा, अगर पॉसिबल है, ठंड का मौसम नहीं है तो थोड़ा सा आप उसको बस एयर दीजिए, वो अपने आप ही सूख जाएगा ना। ड्राई रखने में ही अब एक चीज़ ये भी आती है कि क्या इसका मतलब हम बच्चे को नहलाएं ना। तो देखिए, आप बच्चे को नहला सकते हैं, लेकिन बेटर है कि अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है कि आपकी स्टंप अगर गीली हो जाएगी, आप उसको ठीक से ड्राई नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि आप स्पॉन्ज बाथ दीजिए। हमने भी दर्श को, जब तक उसका जो स्टंप था वो गिरा नहीं था, हमने उसको स्पॉन्ज बाथ ही दिया था। स्पॉन्ज बाथ देना बहुत आसान होता है। उसको मैं आपको सिर्फ गुनगुने पानी में कॉटन के कपड़े को या कॉटन को निचोड़ के, उसको गीला करके निचोड़ के बच्चे की पूरी बॉडी को सिर्फ क्लीन करना होता है। तो जब तक आपकी स्टंप नहीं गिर रही है, बेटर है कि आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ ही दें ताकि जो बेबी की स्टंप है वो बिल्कुल भी गीली ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो वो स्टंप होती है वो कुछ दिनों के बाद बहुत हल्की सी लटकी रह जाती है, इवन एक थ्रेड जैसा भी कभी कभी होता है, लटका रह जाता है। तो आपको बिल्कुल भी, अगर कितना भी मन करे उसको निकालने का, उसको खींचने का, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो अपने आप ही गिरने के लिए होती है और वो जब पूरी तरीके से वो सूख जाती है तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। आपको उसको किसी भी कंडीशन में अपने हाथों से नहीं खींचना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप उस स्टंप को या उसके आसपास के एरिया को क्लीन कर रहे हैं तो बहुत ही आपको जेंटल रहना है। आपको बिल्कुल भी उसको बहुत हार्ड रब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको हार्ड रब करेंगे तो भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक ये भी ख्याल रखना है कि आप बच्चे को जो भी कपड़े पहना रहे हैं बहुत फैंसी ना हो। आई नो कि जब बच्चा होता है तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, तो लेकिन आप ट्राई कीजिए कि बच्चे को आप कॉटन और लूज क्लोथ्स ही पहनाएं। अगर आप उसको बॉटम और टॉप अलग अलग पहना रहे हैं तो उसका जो लोअर है वो आप उसके नेवल से या नाभि से नीचे ही रखें ताकि वो बार बार चीज़ों पे ना रगड़े। इसके अलावा अगर बच्चे को, बहुत लोग आपको लग रहा है कि ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें बच्चा बहुत लोगों की गोदी में जाएगा, तो बेटर है कि आप बच्चे को एक वंसी ज़रूर पहना दें अंदर, ताकि किसी का भी हाथ गलती से भी बच्चे की नाभि पे ना लगे। अब बात करते हैं कि आपको डायपर के केस में क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो डायपर के केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो लोअर के केस में एप्लीकेबल है कि डायपर भी बच्चों की नाभि के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक तो वो उससे, क्योंकि डायपर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी टाइट होते हैं तो वो उस पर रगड़ेगा, एंड सेकंड कि जब भी बच्चा सुसु करेगा तो वो जो बच्चे की नाभि है वो गीली हो सकती है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपको डायपर को भी नाभि के नीचे ही रखना है। डायपर अगर बड़ा है बच्चे का, जो कि इनिशियल डेज में होता है, तो आपको डायपर को फोल्ड करके रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे डायपर्स भी आते हैं जिनमें ऐसा कट भी होता है, तो वो डायपर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं ऐसी कंडीशन की जिनमें आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए।
तो सबसे पहला और कॉमन चीज़ है कि अगर बेबी की जो स्टम्प है वो 21 डेज़ या 3 वीक्स उसको हो गए हैं, अभी भी नहीं गिरी है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बेबी के नेवल के साइड में, नाभि के चारों तरफ कुछ भी आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, कुछ भी दाने दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी अनयूजुअल आपको दिख रहा है बेबी के नाभि के साइड में, तो भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। इसके अलावा आपको अगर दिख रहा है कि बेबी के नाभि के एरिया में या उस कॉर्ड के एरिया में कुछ भी स्मेल आ रही है, कुछ भी पस हो रही है, पस मतलब कुछ भी आपको येलो येलो कुछ दिख रहा है, तो भी आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करनी है। उस एरिया में अगर आपको कोई भी स्वेलिंग दिख रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली बात करनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ब्लड दिखाई देता है बेबी के पेट में, नाभि में या उस कॉर्ड में, कहीं पे भी कोई भी अगर आपको ब्लड दिखाई देता है तो भी आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, बट फिर भी जब भी आप बच्चे की नाभि वाले एरिया को या उस स्टम्प को क्लीन करते हैं, बिल्कुल हल्का सा टच भी करते हैं, तो भी आप बेबी को जो है वो एकदम से आप देखेंगे कि वो रोने लग जाता है, उसको शायद पेन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। ये सारे ही साइन हो सकते हैं किसी ना किसी इन्फेक्शन के। तो उस एरिया में आपको कुछ भी अनयूजुअल दिखता है जो कि शायद आपने स्टार्टिंग 1-2 दिन में नहीं देखा था, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। इसके अलावा जब कोई प्री मैच्योर बेबी होता है तो उनके केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना है, क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज़ के केस में इन्फेक्शन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। यही कुछ चीज़ें थी जो आपको ख्याल रखनी होती हैं। बहुत ही ईजी होता है उसका ख्याल रखना, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई भी साइन मिस नहीं करना है जो कि आपको लगता है कि अनयूजुअल है या इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में इन्फेक्शन होने से बेबी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी हेल्प मिली हो आपके बेबी के साथ में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ जिनकी न्यूबॉर्न बेबी अभी अभी हुआ है या होने वाला है, ताकि उनको ये सारे पॉइंट पहले से पता रहें और वो कोई भी गलती ना करे अपने बेबी के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।